रखते हुए अपने अपने मरहूमीन बिलखास शहीद चुगताई को याद रखते हुए बानियान मजलिस के दीगर मरहूमीन को याद रखते हुए एक मरतबा सूरतुल फातिहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल करीम यौम नदअू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद हयात लेकर फर्श अज़ा पर आए खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। रसूल करीम का बेहतरीन कौल
जो मुत्तफ़क़ुन अलैहि कौल है, मतलब शिया भी इसे मानते हैं, अहले सुन्नत भी इसे मानते हैं। फरमाया यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, कि क़यामत के दिन खुदा जब इंसान को बुलाएगा तो सबसे पहले इंसान से ये नहीं पूछेगा कि ये बताओ नमाजें कितनी लाए। इंसान से ये नहीं पूछेगा कि बताओ रोजे कितने लाए। इंसान से ये नहीं पूछेगा कि मुसलमान बताओ तरावियां कितनी पढ़ के लाए। इंसान से ये नहीं पूछेगा कि कुरान के कितने पारे याद करके आए। इंसान से ये नहीं पूछेगा कितने दुरूद पढ़कर आए। इंसान से ये नहीं पूछेगा तुमने मुस्तफा के कितने कसीदे पढ़े। फरमाया सबसे पहला सवाल जो खुदा इंसान से करेगा वो नमाज का सवाल नहीं होगा, वो रोजे का सवाल नहीं होगा, वो हज और ज़कात का सवाल नहीं होगा। पहला सवाल खुदा ये करेगा कि बता इमाम कौन सा लाए। अगर इमाम सही था तो फिर खुदा कहेगा अपनी नमाज भी ला, अपना रोजा भी दे, अपना हज भी दे, अपनी ज़कात भी दे। लेकिन फरमाया अगर इमाम सही नहीं था तो नमाजें भी मुंह पे मारी जाएंगी, इबादतें भी मुंह पे मारी जाएंगी, चाहे अपने वक्त का सबसे बड़ा आबिद ही क्यों ना हो। फरमाया खुदा सारी इबादतों को ज़ाया कर देगा, क्योंकि इसका इमाम क्या था, गलत था। करबला की जंग नमाज नहीं, करबला की जंग रोजे की जंग नहीं। क्या आप कहें इमाम हुसैन करबला इसलिए गए क्योंकि मौला हुसैन के ज़माने के लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, मौला हुसैन के ज़माने के लोग रोजा नहीं रखते थे। हम बार बार मिंबरों से क्यों कहते हैं कि इब्न साद नमाजी था, शिमर नमाजी था, इब्न मुलजिम कातिल अमीरुल मोमिनीन नमाजी था। नमाज पढ़ी लेकिन उसके बाद भी कातिल नहीं बने, रोजा रखा लेकिन फिर भी कातिल हुसैन बने। करबला का मसला नमाज और फिक्र का मसला नहीं था, करबला का मसला इमाम का मसला था कि अगर तेरा इमाम हुसैन जैसा है तो खुदा तुझे हबीब बना देता है, खुदा तुझे और बना देता है, खुदा तुझे ज़ुहैर बना देता है। लेकिन अगर तेरा इमाम यजीद जैसा है तो कोई इब्न साद बन के निकलता है, कोई शिमर बन के निकलता है। तो अमाल का सवाल बाद में होगा, पहले जो सवाल होगा वो किसका होगा, इमाम का सवाल होगा। हो सकता है आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, एक इंसान इतना अच्छा इंसान था, 5 वक्त का नमाज़ी, रोजेदार, लोगों में खैर और खैरात करे, बस क्योंकि इमाम सही नहीं है खुदा सारी इबादतों को ज़ाया कर देगा। मैंने गलती से मिसाल देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तुम पूरी जिंदगी नमाज पढ़ो, कितनी नमाजें पढ़ोगे? खुदा 80 साल जिंदगी में बगैर वक्फे के नमाजें पढ़ते रहो, दुनिया कहेगी 80 साल की इबादत करने वाला है। मैंने कहा कुरान किसी ऐसे की मिसाल देता है जिसका नाम इब्लीस है, जिसने 4000 साल खुदा की इबादत की, लेकिन खुदा ने कहा जब तक मेरे बनाए हुए को नहीं मानोगे एक सजदा भी तेरा कबूल नहीं करेगा। अगर इमाम सही नहीं तो इबादतें बातिल हो जाती हैं, अगर इमाम सही नहीं तो इंसान के रोजे बातिल हो जाते हैं। मसला इमामत का है, मसला नमाज का नहीं है, मसला रोजे का नहीं है। इख्तिलाफ शिया और इख्तिलाफ गैर शिया का है कि आपके मौलाना में शिया इसलिए हो कि हाथ खोल के नमाज पढ़ता हूं और वो सुन्नी इसके लिए है कि हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। असल इबादत को शिया भी मानता है, सुन्नी भी मानता है। फर्क शिया और सुन्नी ये नहीं कि तुम 10 मिनट बाद में रोजा खोलते हो, वो 10 मिनट पहले रोजा खोलता है। फर्क शिया और गैर शिया ये है कि तू अहले विलायत है, वो अहले विलायत नहीं। आप इमाम के मानने वाले हो, वो मद्दे मुकाबिल इमाम को नहीं मानता। और अगर इमाम सही नहीं है तो इंसान की न नमाज कबूल है, न इबादत कबूल है, न रोजा कबूल है। छोटी सी मिसाल दूं ताकि बच्चे भी समझ जाएं। मिसाल के तौर पे ऐलान हो, आपके शहर में टंडो आदम है, ऐलान हो कि टंडो आदम में यजीद आया है, तो आपके मौलाना आज यजीद कैसे आ सकता है? भाई कई यजीद अभी भी इस्लामाबाद आते हैं और जाते हैं। बस ये है कि यजीद शक्ल बदलता है, आदतें नहीं बदलता।
सिफात नहीं बदलता। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर 1400 साल पहले वाला यजीद आ जाए और ऐलान हो टंडो आदम वालों जिसने यजीद के पीछे नमाज पढ़नी है सारे जमा हो जाओ। और हैं इस मुल्क में कुछ ऐसे मुसलमान जो शायद यजीद के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार भी हो जाए। हाँ भाई, एक होता है सहाबा का आशिक, एक होता है एक्सट्रीम लेवल का आशिक। सहाबा से हम भी प्यार करते हैं लेकिन हमारी कुछ लिमिट्स हैं, हमारी कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन हैं कुछ मुसलमान जो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हों कि भाई हमारी जिंदगी में ख्वाहिश थी, थोड़ी आवाज बढ़ा दे, जिंदगी में ख्वाहिश थी कि हम सहाबी को देखें लेकिन देख न पाए। तो कम से कम यजीद सहाबी नहीं पर सहाबी का बेटा तो है। हाँ, मुसलमानों के खालू का बेटा, कातिबे वही का बेटा। तो कहा जिसे सहाबी ने गोद में बिठाया हो बेटा था तो यकीनन चुम्मियां भी नहीं होंगी। सीने से भी लगाया होगा। अब फर्क है ना, हुसैन को जिसने बोसा दिया उसे मोहम्मद कहते हैं। उम्मत का एक फिरका कहे भाई है सहाबी ने चुम्मियां दी हैं, सहाबी ने सीने से लगाया है, सहाबी की गोद में पला है, बड़ा है, तो एक फिरका आ जाए भाई हम आशिक हैं और आशिक वैसे ही अंधा होता है, समझ तो उसे वैसे नहीं आती। तो कहे कि जनाब हम यजीद के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार हो जाएं और आप शियायान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां खड़े हो जाएं कि हम देखें तो सही यजीद नमाज कैसे पढ़ाता है। और आपने देखा कि वाकया ऐसी नमाज पढ़ाई यजीद कि दुनिया परेशान, लंबी सूरतें, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सजदे, और उम्मत यजीद के पीछे नमाज में गिरिया करे। वो रिक्कत हो इनकी नमाज में, वो गिरिया हो इनकी नमाज में, वो खुजू इनकी नमाज में, खुशू इनकी नमाज में। और आपसे कोई पूछे बताओ यजीद के पीछे नमाज कैसी पढ़ी, आपने कहा भाई नमाज तो कमाल की पढ़ी, क्या खुजू था, क्या खुशू था, क्या गिरिया था इनकी नमाजों में। अब सवाल यह है ये नमाज जब रब की दरबार में जाएगी, ये खुशू वाली नमाज, खुशू वाली नमाज, ये रब के दरबार में आंखों से आंसू बहने वाली नमाज जब खुदा की दरबार में जाएगी, परवरदिगार आलम न खुशू को देखेगा, न खुशू को देखेगा, न तुम्हारी सूरतों को देखेगा, न रुकू और सुजूद को देखेगा। सबसे पहला सवाल करेगा बता तुम्हारा पेश इमाम कौन था। अल्लाह सबसे पहले इमाम को देखता है। अगर इमाम सही है तो अमल सही है, अगर इमाम गलत है तो अमल गलत है। शायद आज पाकिस्तान में कुछ बरादरान आपसे पूछें कि जनाब मैं मसलन तुम्हारे इमाम को नहीं मानता, मैं तो नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं रोजा भी रख रहा हूँ, मैं हज भी कर रहा हूँ, मैं खैर व खैरात भी कर रहा हूँ, क्या होता है इमाम को न मानने से और तुम्हें क्या फायदा मिला इमाम को मानने से। मिसाल के तौर पे आज अमीरुल मोमिनीन को अपना इमाम नहीं मानता, क्या उसकी नमाज छूट जाएगी? क्या कोई हुसैन को नहीं मानता, क्या उसका हज छूट जाएगा? हुसैन को न मान कर भी हाजी हाजी रहा, हुसैन को न मान कर भी नमाजी नमाजी रहा, हुसैन को न मान कर भी ज़कात देने वाला ज़कात देने वाला रहा। तो इमाम को मानने का फायदा क्या है? मैंने कहा वही फायदा है जो 1400 साल पहले हुर को मिला था, वही फायदा है जो 1400 साल पहले हबीब इब्न मज़ाहिर को मिला था, और वही फायदा आज भी हमें मिल रहा है। जिन्होंने कल इमाम का सही इंतखाब नहीं किया था वो वक्त के जालिम का साथ दे रहे थे, और जिन्होंने इमाम का साथ दिया था वो वक्त के यजीद के मुकाबले में खड़े हो गए थे। तो कल की तारीख में देखोगे तो वक्त के यजीद के मुकाबले में हुसैन खड़ा था, और आज की तारीख में देखोगे तो वक्त के यजीद के मुकाबले में अली के चाहने वाले खड़े हैं। एक अरब के करीब मुसलमान है, लेकिन इस्राइल के मुकाबले में कौन खड़ा है? अली का चाहने वाला। अमेरिका के मुकाबले में कौन खड़ा है? अली का चाहने वाला। सवाल है कि सिर्फ अली का चाहने वाला ही क्यों खड़ा होता है? क्योंकि इसका इमाम सही है। इमाम नमाज सिखाने के लिए नहीं आता, नमाज हदीस पढ़कर भी सीख जाओगे।
तफसीर पढ़कर भी पता चल जाएगा, किसी मौलवी का दामन पकड़कर भी नमाज सीख जाओगे। इमाम क्या सिखाता है? इमाम सही और गलत की पहचान बताता है, इमाम वक्त के जालिम की पहचान बताता है। आज मुसलमान भी बहादुरियों के किस्से सुनाते हैं, हम भी सुनाते हैं, फर्क समझो। आज उन्होंने इस्लामियात में इतने अमीरुल मोमिनीन के फजाइल नहीं सुनाए जितने उन्होंने खालिद बिन वलीद के फजाइल सुनाए। हाँ, आज किसी भी अहले सुन्नत से पूछिए खालिद बिन वलीद, कहेगा इस्लाम का बहादुर, फातिह, फजाइल बड़े सुनाते हैं। अब मैं जरा फराग दिली होकर एक बात करूं। देखो, अगर वो सच है झूठ है मैं उसमें नहीं पड़ता, लेकिन सवाल यह है कि उम्मत को सिखाया कि खालिद बिन वलीद बहुत बहादुर था, हमने मान लिया। आपके बुजुर्गान हैं, आप उनकी फजीलत और कोई पॉजिटिव चीज बताते हो तो अच्छी बात है। आप किसी भी शख्स की बहादुरी की तारीफ करोगे तो किस चीज को प्रमोट कर रहे हो? बहादुरी को। आप बुज़दिली को प्रमोट नहीं करो, बहादुरी को प्रमोट करो। हमें भी अच्छा लगता है, हर बंदा अपने पीर की तारीफ करता है, अपने मुर्शिद की तारीफ करता है, लेकिन उस तारीफ में अच्छी चीज होनी चाहिए तो अच्छी बात है। मतलब मेरा मुर्शिद सखी था, मेरा पीर बहादुर था, मेरा पीर भागने वाला नहीं था, मैदान में डट के लड़ने वाला था, ये अच्छी बातें हैं, ताकि आप अपनी कौम को क्या सिखा रहे हो? अच्छी चीजें सिखा रहे हो। कि खालिद बिन वलीद बहादुर, कि जनाब उमर कहते हैं अगर खालिद जिंदा होता तो मैं अपने बाद किसको खलीफतुल मुस्लिमीन बनाता? खालिद बिन वलीद को बनाता। बहादुर, हमने का मान लिया बहादुर। कि हजरत उमर बड़े बहादुर थे, मैंने का मान लिया, अच्छी बात है। आप अपने बच्चों को बहादुरी के किस्से सुनाओ, बुज़दिली के किस्से नहीं सुनाओ, सखावत के किस्से सुनाओ। खुलफा की जब बातें करो तो उनकी अच्छी अच्छी बातें बताओ, ताकि उम्मत में अच्छी बातें क्या हो? प्रोमोट हो। आपने कहा उमर फातिह ईरान, फातिह रोम, बहादुर था, हमने कहा ठीक है मान लिया बहादुर था। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने उमर की, खालिद बिन वलीद की बहादुरी के किस्से तो सुनाए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर उमर बहादुर था तो तुम में से कोई उमर की तरह बहादुर बन के ट्रंप के सामने खड़ा क्यों नहीं है? ऐसे नहीं, दोनों हाथों बुलंद करके पूरी ताकत के साथ हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, कुल ईमान आ रहा हैदरी। फारसी का एक जुमला कहते हैं आज फजल पेदर तुरच हासिल, कि बाप तेरा फाजिल था उससे तुझे क्या मिला? आज मुसलमान ने अजीब रट लगाई हुई है कि इस्लाम इतना बड़ा था, मुसलमान ने फला फतुहात की, मुसलमान ने ये किया, बड़ों ने ये किया, बड़ों ने ये किया। भाई तुमने क्या किया वो बताओ। बड़े साबिर थे, बड़े सखी थे, बड़े बहादुर थे, हम मुसलमान तो ऐसे थे, हम मुसलमान तो वैसे थे, साइंसदान भी हमारे पास थे, आलिम भी हमारे पास थे, फिलसूफ भी हमारे पास थे। आज कहां खड़े हो? आज फकीरी का कटोरा लेके अंग्रेज के सामने खड़े हो, आज कशकोल लेके मुल्कों के सामने खड़े हो। आज जुर्रत नहीं, आज एक भी मुसलमान हुक्मरान, एक भी, 40 से ज्यादा ममालिक है मुसलमान, एक भी मुसलमान मुल्क का हाकिम अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मैं अमेरिका पे हमला करूंगा। अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। वो चीज जो ये ख्वाब में नहीं देखते शिया, उसे तबीर बना के दिखा देते हैं। अब यहां फर्क समझो इमाम हक और इमाम बातिल का, कि आपके बड़े बहादुर थे, मेरा वालिद ऐसा था, मेरा चचा वैसा था, मेरा दादा वैसा था। छोड़ दो उन चीजों को, वो जैसा था वो उसका फजल था, वो उसका करम था। तुमने अपने बाप से क्या सीखा? उसकी शुजाअत तेरे अंदर है कि नहीं? उसकी बहादुरी तेरे अंदर है कि नहीं? एक
रहबर और लीडर नहीं बना सके। एक तरफ कहते उमर बहादुर थे, तो बनो ना उसकी तरह, हम भी साथ देंगे तुम्हारा। उमर की तरह बहादुर बनो, नेतन्याहू के सामने खड़े हो जाओ। उमर की तरह बहादुर बनो, अमेरिका के सामने खड़े हो जाओ। भाई उमर की तलवार चलती थी ना, तुम्हारी गोलियां क्यों नहीं चलती? अब फारूक समझो, बहादुरी के किस्से उन्होंने भी सुनाए, बहादुरी के किस्से हमने भी सुनाए, खैबर हमने भी सुनाई, खंदक हमने भी सुनाई, शबे हिजरत का वाकया हमने भी सुनाया, करबला हमने भी सुनाई। अब सवाल यह है वो सुनाते रहे पर बहादुर रहबर पैदा न कर सके, हम सुनाते भी रहे बहादुर पैदा भी करते रहे। हमने सिर्फ खैबर नहीं सुनाई, खैबर शिकन मिसाइल बना के वक्त के यजीद को मारा भी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमने सिर्फ याद, हमने सिर्फ बहादुरी के किस्से नहीं सुनाए। अब यहां पर अगर कोई पूछे कि भाई शियों के पास ऐसा क्या है कि ये किस्से भी सुनाते हैं, फिर किस्सों से नस्लों को बहादुर भी बनाते हैं। किस्से तो वो भी सुना रहे थे ना, किताबें भर दी, जनाब खालिद की बहादुरी, जनाब उमर की बहादुरी, सारी बहादुरियां सुनाई ना, लेकिन एक रहबर बहादुर नहीं बना। एक मुसलमान मुल्क का रहबर बहादुर आज तक साबित नहीं हुआ कि डट के खड़ा हो जाए जुल्म के मुकाबले में, जालिम के मुकाबले में, अल्लाह पे भरोसा करे, अल्लाह की ताकत पे भरोसा करे। आपको नहीं मिलता। तो यहां कोई पूछे ना कि जनाब तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि किस्से के साथ साथ वक्त के किस्से को बदला, कल के बहादुर भी सुनाए, आज के बहादुर भी पैदा किए। तो यहां अगर कोई पूछे ना तुम्हारे पास क्या है, कहो मेरे पास वो है जो तेरे पास नहीं। तो फिर कहेगा ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं तेरे पास है, को हमारे पास फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली। ये है मकसद मजलिस, ये है। ये फर्श अज़ा, ये मजलिस अज़ा। मजलिस अज़ा यहाँ सिर्फ न्याज बहाना है, मकसद आपको बहादुर बनाना है। गिरिया बहाना है, मकसद दिल में जालिम की नफरत को पैदा करना है। कभी शिया रोते क्यों हैं? भाई हम रोते हैं तभी अमेरिका की नफरत है। तुम्हें कोई रुलाने वाला नहीं तो अमेरिका की नफरत कैसे पैदा हो? जब आप जुल्म सुनते हो तो दिल में जालिम की नफरत पैदा होती है। शिया जितना रोता शिया है उतना पूरा साल कोई नहीं रोता। आपका रोना बुरी चीज है। खुदा कुरान में कहता है वदहकु कलीला वबकु कसीरा, कम हंसा करो ज्यादा रोया करो। इस रोने का एक असर होता है आपके दिल में। जब सुनते हो किसी ने 6 महीने के बच्चे के गले में तीर मारा तो उस जालिम से क्या पैदा होती है? नफरत पैदा होती है। जब सुनते हो किसी ने औरतों की चादरों को छीना, गैरत जज्बे में आती है, इंतकाम का जज्बा पैदा होता है, खून बशर जोश में आता है। तभी हम जब हुज्जत खुदा को भी बुलाते हैं तो ये नारा है ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बिकरबला, कहाँ है करबला के खून का बदला लेने वाला। शियों के अंदर एक बदले की आग होती है और जो बच्चा 4 साल से लेके 80 साल तक फर्श अज़ा पे शहादत 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 सुने, हुसैन उसके दिल से मौत के खौफ को खारिज कर देते हैं। दुनिया का हर बंदा मौत से डर सकता है लेकिन अली वाला कभी मौत से घबरा नहीं सकता। ये फर्श अज़ा था, ये जुलूस, ये मेहनत, ये जहमत। शिया कभी कंजूस नहीं होता क्योंकि हुसैन उसे कंजूस बनने ही नहीं देते। मुहर्रम का महीना आया ये सबील लगाएगा,
मुहर्रम का महीना आया, ये अज़ादारों को खाना खिलाएगा, ये अपनी जेब से खर्च करता है। तो पता चला जो हुसैन से मिल जाता है खुदा उसे सखी बना देता है, जो अहले बैत से मिल जाता है किसी को हबीब इब्न मज़ाहिर बना देते हैं, किसी को मैं समय तम्मार बना देते हैं, किसी को और बना देते हैं। तो ये इमाम हक है जो इंसान के आमाल को मकाम कबूलियत तक पहुंचाता है। अय मुस्लिम, अगर तेरा इमाम सही नहीं है तो न नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न तौहीद कबूल है। तौहीद भी कामिल होती है, दीन भी कामिल होता है सही वली के इंतखाब पे। क्यों नबी ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैया निअमती, कि आज दीन खुदा कामिल हुआ। दीन खुदा नमाज पे कामिल नहीं हुआ, रोजे पर कामिल नहीं हुआ। गदीर खुम में जब अली का हाथ बुलंद करके कहा मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, दीन कामिल होता है किस पर? विलायत अमीरुल मोमिनीन पर। तो ये इफादियत है अगर इमाम सही है। आज ही स्टेटमेंट है ट्रम्प की, आप जाके टीवी खोलें और पढ़ें। उसने कहा कि मैं ईरानी कौम को खरीद नहीं सकता। ये आज उसकी स्टेटमेंट है, कहता है ईरानियों को खरीद नहीं सकता। तो भाई जब कल तेरा बाप खरीद न सका तो आज तो हुसैनियों को कैसे खरीदेगा? याद रखो, शिया को कभी खरीद नहीं सकते। वो खुद कह रहा है कि इनको खरीद नहीं सकता। मतलब क्या? मतलब सबको खरीद सकता हूं, सबको खरीद लिया है। पैसों पे बिकते हैं, माल पे बिकते हैं, ओहदों पे बिकते हैं, सीटों पे बिकते हैं, लेकिन न इनको खरीद सकता हूं न इनको झुका सकता हूं। तो क्या मेरे पास एक ही रास्ता है कि उनको तोड़ूं या उनको मारूं। वही रास्ता जो यजीद ने अपनाया था, हुसैन को खरीद न सका। और इमाम ने फरमाया हाय हाओ तुम कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। हुसैन ने भी इज्जत की मौत को चुना, सैयद अली खामनई ने भी इज्जत की मौत को चुना। ये अहले बैत के मानने वाले हैं। और अगर इस रास्ते पे चलोगे, यही रास्ता हक का रास्ता है। इंसान को सही और गलत का पता कौन बताता है? इमाम बताता है। अगर इमाम सही है तो दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है। अगर इमाम गलत है शायद तेरी दुनिया बन जाए, लेकिन आखिरत की जमानत खुदा नहीं देता। तभी फरमा इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, ये हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अगर जन्नत मिलेगी तो किसके जरिए से मिलेगी? हसन और हुसैन के जरिए से मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। व आले मोहम्मद। तो मेरे अजीज, फर्श अज़ा पे अबा अब्दुल्लाह हुसैन आपको बुलाते हैं ये समझाने के लिए कि देखो सही इमाम के मानने से आज खुदा ने तुझे क्या अता की हैं? इज्जतें अता की हैं। फर्श अज़ा इंसान की फिक्र बनाती है, गैर महसूस तरीके से फिक्र बनाती है। शायद आपको पता भी न लगे कि मौला हुसैन मेरे साथ करते क्या है। हुसैन तुझे सखी बनाते हैं, हुसैन तुझे शहीद परवर बनाते हैं। जब आपका बच्चा बैठेगा ना और सुनेगा कि हुसैन ने अपने भतीजे से पूछा कासिम कैफ इंदकल मौत, तेरे लिए मौत कैसी है? तो फरमाया चचा अहला मिनल असल, मेरे लिए मौत शहद से ज्यादा मीठी है। तो इस फर्श पे बैठने वाला बच्चा कभी मौत से घबराता नहीं है। ये नूर है मेरे अजीज। नूर के करीब जाओगे नूरानी बनोगे, हुसैन से दूर जाओगे जुल्मतों में चले जाओगे। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि जब होर का लश्कर आ रहा था और जब पहुंचा तो ये इतना प्यासा था, यहाँ हुसैन ने फरमाया अब्बास जितना पानी है इन प्यासों को पिलाओ। इमाम है ना, इमाम का दिल साहिब एहसास होता है, नर्म होता है। तभी आप देखते हो आलम इस्लाम में मुसलमान बहुत हैं, लेकिन जिसका दिल आज दर्द से भरा है वह अहले बैत के चाहने वालों का दिल। फिलिस्तीन वाले शिया नहीं, लेकिन उनके हमदर्दी के लिए कौन आगे बढ़ता है? अहले बैत का चाहने वाला। आप हर मजलूम की सदा देते हो, प्यासों को पानी पिलाते हो, भूखों को खाना खिलाते हो, सबीने लगाते हो। आज ह्यूमन राइट्स, इंसानियत की बातें करने वाले दुनिया में बहुत मुल्क मिलेंगे, लेकिन वाकईन आपने इंसानियत को कमाल पे जाता हुआ देखना है तो हुसैन की करबला चले जाओ। अभी नजफ से पैदल किसकी खिदमत हो रही है? इंसान इंसान की खिदमत कर रहा है।
फ्री में सोना, फ्री में खाना, पाँव में दर्द हो पाँव को दबाना, जूतों को पॉलिश करना, कपड़े धोकर देना, इतनी खिदमत इंसानियत। एक मुल्क दिखाओ अमेरिका का, यूरोप दिखाओ, कोई एक मुल्क दिखाओ जिसने इतनी इंसानियत की खिदमत है। ये तुझे खादिम इंसानियत कौन बना रहा है? इमाम बना रहा है। आज हुसैन हमारा इमाम नहीं होता तो हम भी जालिम होते। आज इमाम हुसैन हमारा इमाम नहीं होता। इमाम का काम क्या है? एक नुक्ता और अब ते मुसीबत। इमाम का काम क्या है? इमाम का काम बिल्डिंग्स बनाना नहीं है, इमाम का काम रोड बनाना नहीं है। क्या आप दुआ करें कि परवरदिगारा इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत है। इमाम ज़माना आएंगे तो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हमारी सिंध की सड़कें बड़ी खराब हैं, इमाम ज़माना आएंगे ऐसी हुकूमत बनाएंगे, सड़कें। वो बरक़ात हुकूमत हो सकती है, लेकिन मकसद इमाम ये नहीं कि रोड बनाए, मकसद इमाम ये नहीं कि मेरी जेबें पैसों से भरे, मकसद इमाम ये नहीं कि मेरे लिए स्कूल बनाए। ये रोड अमेरिका भी अच्छे से अच्छे बना सकता है, ये मॉल, ये कंस्ट्रक्शन, ये पुलें। आज अमेरिका पाकिस्तान को 500-600 मिलियन डॉलर दे दे, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। आज सऊदी अरब फ्री का तेल दे दे, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। आपकी जेबें पैसों से भर जाएंगी। तेरी जेब में पैसा निमरूद भी डाल सकता है, कारून भी डाल सकता है। आज ये कहना कि फला मुसलमानों के खलीफे ने इतने मुल्क फतह कर दिए, फला ने ये कर दिया। मकसद इमाम ये नहीं कि वो मुल्कों को फतह करे, मकसद इमाम ये नहीं कि वो कश्तियां बनाए, मकसद इमाम ये नहीं कि वो रोड बनाए। ये काम तागूत भी अच्छे से अच्छा कर सकता है। ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट हो, अमेरिका का मुल्क हो, यूरोप चले जाओ, रोड हमसे अच्छे हैं, हुकूमतें हमसे अच्छी हैं, एजुकेशन का सिस्टम हमसे अच्छा। इमाम का काम क्या है? फरमाया दुनिया वाले रोड बना सकते हैं, हुसैन का काम है इंसान बनाना। ये इमाम का काम है कि वो इंसान बनाता है। हुर को जन्नती किसने बनाया? हुसैन ने। हबीब को हबीब किसने बनाया? हुसैन ने। एक समझो कारखाना इमाम का है, दूसरा कारखाना शैतान का है। अमेरिका कितनी तरक्की में, पुलें बड़ी अच्छी हैं, रोड बड़े अच्छे हैं, मॉल बड़े अच्छे हैं, जहाज बड़े अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल अच्छे से अच्छा बनाता है कि शायद पाकिस्तान तो क्या कोई इस्लामी मुल्क भी ना बना सके। लेकिन मैं कहूंगा अमेरिका का इंसानी प्रोडक्ट क्या है? अमेरिका ने कौन से इंसान बना कर दिए दुनिया को? तो अमेरिका का प्रोडक्ट है हजरत ट्रम्प। ये उसका आला तरीन प्रोडक्ट है कि उसने दुनिया को ऐसा इंसान दिया है, ट्रम्प जैसा, बुश जैसा, क्लिंटन जैसा, कातिल दिए, जालिम दिए, जानी दिए, शराबी दिए। ये उसका प्रोडक्ट है। और अली का प्रोडक्ट क्या है? सलमान फारसी, अबू ज़र गफ्फारी, मैसम तम्मार, कुमैल, मालिक अशतर, अबू हमजा समाली। और ये प्रोडक्ट रुका नहीं। कल अली सलमान बना रहे थे, हुसैन हबीब बना रहे थे, चौथे इमाम अबू हमजा समाली बना रहे थे, और आज फर्शे अज़ाए हुसैन खुमैनी और खामनेई बना रहा है किसी मुसलमान के पास खुमैनी जैसी शख्सियत, हसन नसरुल्लाह जैसी शख्सियत, शहीद सिब्ते जाफर जैसी शख्सियत, शहीद आरिफ हुसैनी जैसी शख्सियत? ये वो प्रोडक्ट ऑफ अहलुल बैत है कि ये मुआशरे को क्या देते हैं? आला तरीन इंसान देते हैं। और वो प्रोडक्ट दुनिया को जानी देता है, शराबी देता है, जालिम देता है। तो जब हुसैन के फर्श पे आओगे तो हुसैन से क्या मांगो? इंसानियत मांगो। और अगर इंसानियत को मकाम कमाल पे देखना है तो दुनिया वालों को हुसैन की करबला ले जाओ। का देखो 50 डिग्री की गर्मी में कौन किसकी खिदमत कर रहा है। आप किसी भी सफर पे जाओ, दो चीजों की परवाह होती है, खाना कहां से खाऊंगा, सोने को कौन सी जगह मिलेगी। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है। जब इंसान अरबईन पे जाता है हर चीज की परवाह हो सकती है, दो चीजों की परवाह नहीं होती। खाने का बंदोबस्त भी मोमिन मोमिन के लिए करता है, पानी का बंदोबस्त भी। इतनी खिदमत इंसानियत दुनिया में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इमाम है जो इंसान को क्या बनाता है? इंसान बनाता है। अब मैं अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला हूं, अगर इंसान नहीं बना तो इसका मतलब मेरा इमाम अली नहीं है। अगर अमीरुल मोमिनीन मेरा इमाम है
तो पूरे इस शहर में अगर बोला जाए कि इंसानियत के आला दर्जे पर कौन फाइज है तो जवाब ही आए अली के चाहने वाले फाइज हैं। फरमाया अब्बास जितना पानी है लश्कर और वालों को पिलाओ क्योंकि ये बड़े प्यासे हैं। गाजी अब्बास कहते हैं सबको पानी पिलाया। आखिर में ऊंट पर उनका आखिरी सिपाही था जो आ रहा था और इतनी शिद्दत प्यास थी ये कभी दाएं ढले कभी बाएं ढले। इमाम हुसैन दौड़े दौड़े गए और कहा या अखुल अरब अरब भाई अपने ऊंट को नीचे बिठा कहीं शिद्दत प्यास से ऊंट की ऊंचाई से नीचे गिर न जाए। इसे सुनाई नहीं दिया प्यास इतनी थी। का हुसैन खुद आगे बढ़े इसके ऊंट की महार को लिया और ऊंट को बिठाया। अब का उतर जा सुनाई न दिया। का मेरे बाबा हुसैन ने इसे ऊंट से खुद उतारा। गर्मी इतनी सीने से लोहा उतारा चेहरे पे पानी छिड़का इसका सर अपने घुटने पे रखा और मेरे बाबा ने इसे पानी पिलाया। रावी कहते जब मुख्तार ने इमाम हुसैन पर जुल्म करने वालों को जमा किया एक एक से पूछा कि बता तूने कौन सा जुल्म किया था। एक तरफ हुसैनी मिजाज देखो प्यासे को पानी पिलाओ वो चाहे दुश्मन के लश्कर का सिपाही क्यों ना हो। इनसे पूछा कि बताओ तुमने ये वो हैं जिनका इमाम सही नहीं। अब्बास वो है जिसका इमाम सही है। का कौन सा जुल्म किया। किसी ने कहा कि मैंने हुसैन के खेमों को लूटा। किसी ने कहा मुख्तार मैंने 4 साल बच्ची को तमाचे मारे। किसी ने कहा मुख्तार मैंने कानों में हाथ डाला। बच्ची रो रही थी और कह रही थी मैं उतार के देती हूं मैंने सुना नहीं मैंने खींचा। किसी ने कहा मुख्तार मैंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए। क्योंकि मुख्तार जब घोड़े दौड़ा रहा था मैंने अपने कानों से हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाज को सुना। सब सुनाते रहे। आखिर में कोई खड़ा था। जनाब मुख्तार ने कहा बता तूने क्या किया। कहा मुख्तार मुझसे नहीं पूछो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है और बताऊंगा तो मुझे मार दोगे। कब लाइन मारूंगा तो वैसे ही लेकिन कम से कम शियों को पता तो चले तुमने नबी के नवासे पे जुल्म क्या किया। कब मुख्तार जब मैं लूटने गया ना तो खेमे लूट चुके देर बहुत हो गई। फिर मैं हुसैन के बदन पर गया। अब कैफियत बदन इमाम हुसैन देखो कि मुख्तार सब कुछ लुट चुका था। इमाम जब होता है ना तो इमाम साहिब हया है। आप चाहोगे आपके बदन से कपड़ा उतरे ये इमाम है। बीबी ज़ैनब फरमाती है मेरे खेमे में फरमाया बहन ज़ैनब जो सबसे पुराना कुर्ता हो ना वो हुसैन के लिए लाओ। हुसैन इतना पुराना फरमाया ताकि किसी में लालच न हो। इमाम है नहीं चाहता कि मेरा बदन उरियान हो जाए। कि जब कुर्ता पहन लिया तो फिर खंजर निकाला और अपने ही कुर्ते को हुसैन फाड़ने लगे। कब बहन कुर्बान जाए फाड़ क्यों रहे हो। कब बहन ज़ैनब पुराना तो है शायद लालच हो। मैं फाड़ता हूं फटा हुआ कुर्ता देखेगा मेरे बदन पे छोड़ देगा। हसरत थी इमाम हुसैन की कि मेरे बदन से लिबास ना उतारा जाए। इमाम ज़माना फरमाते ज़ियारत नाहिया में मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसके बदन पर लिबास नहीं था। कब मुख्तार कुछ नहीं था। कोई कमरबंद ले गया कोई कुर्ता ले गया कोई तलवार ले गया कोई अमामा ले गया। मैंने कहा कि इब्ने ज़ियाद के दरबार में खाली हाथ क्यों जाऊं। मुख्तार मेरी निगाह हुसैन की अंगूठी पे पड़ गई। देखो जब इंसान जिंदा हो ना तो बदन गर्म होता है। जब दुनिया से चला जाए तो बदन ठंडा हो जाता है। कब मुख्तार मैंने उंगली उठाई और हुसैन की उंगली से अंगूठी को उतारने की कोशिश की। बड़ी कोशिश के बाद भी नहीं उतरी। मुख्तार ने कहा फिर कब मुख्तार मैंने खंजर निकाला हुसैन की उंगली को काटा और मैंने अंगूठी ली। यहां मेरे चौथे इमाम रोते थे और अपने सहाबी को कहते थे तुझे पता है ये कौन था जिसने बाबा की उंगली काटी। का नहीं का ये वही था जिसे बाबा ने ऊंट से उतार कर इसका सर अपनी गोद में रखकर अपने हाथों से इसे पानी पिलाया था। एक तरफ नूर ही नूर है और जब दूर हो जाओ ना हुसैन से तो ये जुल्मत का नजारा है।
कि इंसान इतना शकी बन जाता है। दमे आखिर तक इमाम हुसैन कोशिश कर रहे थे एक मुसलमान को बड़े से बड़े गुनाह से बचाऊं। कहते हैं 6-7 लोग इमाम हुसैन का सर कलम कर रहे हैं, किसी को जरूरत नहीं हुई। तभी इख्तिलाफ रिवायात है किसने सर कलम किया था इमाम हुसैन का। आखिर में कहते हैं शिमर गया, क्योंकि जो भी जाता था इमाम हुसैन उससे बातें करते थे। कहते थे मुझे देख मैं कौन हूं, अनबन रसूलुल्लाह, मैं तेरे नबी मोहम्मद का नवासा हुसैन हूं। अनबन फातिमा ज़हरा, मैं तुम्हारी नबी की बेटी फातिमा का लाल हुसैन हूं। अपने हाथों को हुसैन के खून से रंगीन न करो। आखिर में शिमर गया। फरमा इमाम हुसैन ने फरमाया शिमर तू चाहता क्या है? हुसैन तुझे मारना चाहता हूं। फरमा देख मेरे बदन को इतने जख्म लगे, थोड़ी देर रुक जा, खून बहता रहेगा, मेरी रूह परवाज कर जाएगी, लेकिन अपने हाथों को हुसैन के खून में रंग न। हर गुनाह की माफी है, इसकी कोई माफी नहीं है। आखिर दम तक इमाम हुसैन चाहते हैं ये अपने हाथों को ऐसे गुनाह में रंगीन न करे। कि थोड़ी देर पीछे खड़ा हो जा, देख मेरे बदन में इतने तीर लगे हैं, खून बह रहा है, दिल की धड़कन भी रुक जाए। कहते माफ ना कर, नहीं मैं तो काटूंगा। का फिर सीने अबा अब्दुल्ला पे बैठा। आगे पनाहियान कहते हैं जब सीने पे बैठा ना, यहां भी इमाम हुसैन की कोशिश थी कि ये अपने हाथों को खून हुसैन न रंगे। फरमाया शिमर थोड़ी देर हुसैन के चेहरे को देख, थोड़ी देर। उबूहत थी इमाम हुसैन के चेहरे में, कोई देखता तो हाथ कांप जाते, छुरी कैसे चलाता। जरा थोड़ी देर मेरी आंखों में देख, थोड़ी देर मेरे चेहरे को देख। इस चेहरे को देखकर तुझे मुस्तफा की याद नहीं आती? इस चेहरे को देखकर फातिमा ज़हरा की फिक्र नहीं आती कि तू किसके सीने पर सवार है? कहते शिमर जानता था कि अगर हुसैन के चेहरे को देखा गर्दन पे छुरी नहीं चला पाऊंगा। यहां इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसके सर को पुष्ट गर्दन से काटा गया। का चेहरे को न देख सका। सैयदा ज़ैनब फरमाती इसने इमाम हुसैन को पलट दिया और पीछे से छुरी चलाई। बड़ा इश्क करते इमाम हुसैन बंदगान खुदा से। अरे जो शिमर को कातिल नहीं बनने दे रहा था, सोचो अपने चाहने वालों से कितना प्यार करता है। कि छठे माह फरमाता भी तू रोया नहीं, तू रोना चाहता है। फरमाया तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी ज़हरा खड़ी हो जाती है, दुआ के लिए हाथों को बुलंद करते हैं, खुदा ये मेरे हुसैन का ज़ादार है, मैं ज़हरा इससे राजी, तू भी उससे राजी हो जा। तड़प के किसी अज़ादार ने कहा मौला हर साल दुआ कर रहा हूं मुझे करबला जाना है, ज़ियारत नहीं हो रही। अब अब्दुल्ला मुसल्ले पे गया, रो कर कहा मौला लगता ऐसे है कि अमीरों के इमाम हो, सेहतमंदों के इमाम हो, मैं गरीब हूं, मुझे नहीं बुलाते। क्या सो गया ख्वाब के आलम इमाम हुसैन को दिमाग फरमाया कभी इस तरह बात न किया कर, हुसैन को तकलीफ होती है। मैं सबका इमाम, करबला आ सको तो जिंदगी में एक बार जरूर आना, मरने के बाद पता लगेगा कि ज़ियारत हुसैन का सवाब कितना है। लेकिन फरमा अगर करबला नहीं आ सकते, मैं करीम हूं, तुझे घर बैठे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करूं। अगर दिल तड़प रहा है इतना हुसैन के लिए और खौफ है कहीं मर न जाओ बगैर ज़ियारत किए, फरमाया मोमिन मुझ हुसैन को घर बैठे खुलूस से दिल से एक सलाम किया करो। मैं कहूंगा मलाइकों को लिखें तूने सवाब ज़ियारत हुसैन कमाया। का मौला इतना आसान है ज़ियारत का सवाब। का एक छोटी सी शर्त है। मौला कौन सी शर्त है? कि जब मुझ गरीब को सलाम करो ना, अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाएं, का उस वक्त मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब भेजा है। थोड़ी देर के लिए दिलों को करबला रवाना करें, अपने मौला को सलाम करें। जैसे सलाम आते हैं मेरे साथ पढ़ें, जिसे नहीं आते नाम हुसैन तो सबको आता है। ऐसे सलाम करो जैसे ज़ैनब कुबरा ने किया, ऐसे सलाम करो जैसे सकीना ने किया। सब मिलकर अस्सलाम
औलाद हुसैन वाला अस्हाब हुसैन। सब मिलकर अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन की सदा गूंजनी चाहिए। वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब। माशाअल्लाह सब मिलकर अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न वाला औलाद। थोड़ी आवाज बढ़ा दें। मेरा सलाम उन जख्मी होठों पे मैंने नाम नहीं लिया, इशारा किया कदीमी आजादार समझ गए। ये सलाम मेरा सलाम नहीं है, इमाम ज़माना का सलाम है। फरमाया मेरा सलाम उन जख्मी फटे हुए होठों पर। अल्लाह जाने ये अली असगर के होठ, अल्लाह जाने ये अली अकबर के होठ, अल्लाह जाने ये अब्बास अलमदार के होठ। जवाब मेरे मौला ने खुद दिया, फरमाया मेरा सलाम उन जख्मी होठों पे ओ जिन पे जालिम छड़ी मारा था। बड़े बड़े जुल्म हुए लेकिन इमाम ज़माना ने इस मंजर का याद किया। अल्लाह जाने ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, अल्लाह जाने सकीना ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं बच्ची ने तमाचे खाए पर बीमार नहीं हुई, शिमर ने कानों से दुर छीने पर बीमार नहीं हुई, पुफी अम्मा की चादर छीनी गई पर बीमार नहीं हुई, कूफे की बाजार में पैदल चलाया गया पर सकीना बीमार नहीं हुई। लेकिन एक मंजर ने सकीना को बीमार कर दिया। मौला कौन सा मंजर था? कहने लगे शराबी का दरबार, जब बच्ची की निगाह बाबा के गले सर पे पड़े, क्या देखा लई शराब पी रहा है,
बची हुई शराब दस्त में फेंक रहा था, हाथ में छड़ी थी हुसैन के होठों पे मारता था, फरियाद करने लगी न मार मेरा गरीब बाबा, मेरा दीन का प्यासा बाबा। इस मंजर सकीना को बीमार कर दिया। इस मंजर के बाद बच्ची ने ज्यादा बोलना छोड़ दिया। अब जिंदा में बैठती थी, दीवारों का सहारा लेती थी, बस रोती थी और इतना कहती थी मेरे बाबा ने इसका क्या बिगाड़ा था, मेरे बाबा के होठों में छड़ी क्यों मारता था, बेटिया बाबा से बड़ा प्यार कर दिया। फरमाया इतना रोई कि जालिम ने हुसैन का सर जिंदान में भेजा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने सर सकीना को दिया, सकीना ये बाबा की ज़ियारत करने, कहते बड़ी हसरत से बाबा का चेहरा देखने लगी, कहती है बाबा बाबा तेरे होठों को ज़ख्मी किसने किया, ओ बाबा तेरी पेशानी पे पत्थर किसने मारा, कहने लगी बाबा तेरी आंखें बंद क्यों है, ओ बाबा क्या सकीना से नाराज़ हो, जरा आंखें खोलो, मेरे ज़ख्मी गाल देखो, मेरे ज़ख्मी रुख़सार देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं एक जुमला कहा, उसके बाद बच्चे की आवाज बंद हो गई। अगर कोई बरादर अहले सुन्नत मौजूद सही बुखारी की हदीस सुनो, फिर सकीना का दर्द समझो। नबी फरमाते हैं मुसलमानों अगर अदब के लिए जानवर को भी मारना पड़े वैसे न मारा कर, लेकिन अदब के लिए अगर हैवान को भी मारना पड़े फरमाते उसके बदन पे मारा करो, कभी चेहरे पे न मारा करो। इन्होंने नबी के नवासे के होठों पे छड़ी मारी, बच्ची ने एक जुमला कहा ओ बाबा के खोलो जरा मेरा रुख़सार देखो, तेरी सकीना का रुख़सार छोटा था लेकिन शिवर का हाथ बड़ा था, इतने तमाचे मारे मेरी रंगत बदल गई। मौला सज्जाद फरमाते अब रोने की आवाज नहीं आई, मैंने सकीना से सर दिया, एक मरतबा बच्ची की गर्दन ढले, मौला की फरियाद बुलंद हुई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न क़ज़ाई व तस्लीम अमर नाज़ करती थी सकीना चचा अब्बास पर, सुनाता था जब कोई किस्सा अब्बास पर। नाज़ करती थी सकीना चचा अब्बास पर, सुनाता था जब कोई किस्सा अब्बास पर।